दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका अंदाजा खुद अमेरिका को भी नहीं था। महीनों से टेंशन में था वॉशिंगटन। दिमाग के पेंच ढीले हो चुके थे व्हाइट हाउस के। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना था, भारत आखिर कैसे बच निकल गया अमेरिकी टैरिफ के जाल से। जो चाल अमेरिका ने दुनिया को झुकाने के लिए चली थी, उसी चाल को भारत ने पलटकर ऐसा दांव मारा कि अब दुनिया दंग रह गई है। अमेरिका सोच भी नहीं सकता था कि 2025 का भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो झुकेगा, रुकेगा या दब जाएगा। अब भारत पलटवार करना जानता है, वो भी ऐसा वार जो सीधा दिल और दिमाग दोनों को हिला दे। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने जब 50% का टैरिफ बम भारत पर गिराया था, तब उसे यकीन था कि भारत के कारखाने ठप हो जाएंगे, निर्यात घट जाएगा और भारतीय रुपया जमीन पर रेंगने लगेगा। लेकिन जो हुआ उसने अमेरिका की पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अब तक रोमांचक लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे हम जो खुलासे करने जा रहे हैं उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो का हर सेकंड आपको चौंकाने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। भारत ने टैरिफ बम का जवाब 24 देशों की गुप्त डील से दिया। एक ऐसी आर्थिक रणनीति जिससे भारत ने डॉलर की नींव तक हिला दी। इन 24 देशों से भारत ने ऐसे समझौते किए हैं कि हम अमेरिकी बाजार बंद होने पर भी भारत के पास व्यापार के नए समुंदर खुल चुके, रुपया गरज रहा, डॉलर डगमगा रहा है और भारत का नया आत्मविश्वास दुनिया के हर आर्थिक मंच पर गूंज रहा है। अब ये कोई आम आंकड़े नहीं है, ये वो नंबर है जो वॉशिंगटन, बीजिंग और ब्रसेल्स की नींद उड़ाने के लिए काफी है। महज 6 महीनों में भारत ने 149.3 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया, वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका 50% टैरिफ लगाकर भारत को रोकना चाहता था। यानी आधे साल में ही भारत ने खेल पर क्या करता है, और उसी पर से 3 साल के लिए दाना 429 की भारत ने 3 दशम लगता था पलट दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ने किया क्या? कौन सी थी वो गुप्त तैयारी जिसकी भनक तक अमेरिका को नहीं लगी? दरअसल जब अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, तो ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक आर्थिक युद्ध का ऐलान था। व्हाइट हाउस को लगा था कि भारत के एक्सपोर्टर्स घुटनों पर गिर पड़ेंगे। डॉलर की ताकत, अमेरिकी मार्केट का दबदबा, सब कुछ भारत पर भारी पड़ेगा। लेकिन भारत ने पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर रखी थी। दिल्ली की नीतियों से लेकर मुंबई के दलाल स्ट्रीट तक और चेन्नई के बंदरगाहों से लेकर दुबई तक भारत ने एक ऐसी चुपचाप क्रांति छेड़ दी थी जिसकी भनक तक वॉशिंगटन को नहीं लगी। ये एक साइलेंट इकोनॉमिक रेवोल्यूशन था, बिना बम, बिना मिसाइल, लेकिन असर ऐसा कि महाशक्तियां घुटनों पर। भारत ने डॉलर की जंजीरों को तोड़ने के लिए रुपए को हथियार बनाया और दुनिया के सामने नई आर्थिक आजादी का रास्ता खोला। अब देखिए ये खेल कितना जबरदस्त है। जब अमेरिका भारत को रोकने निकला, तब भारत ने यूएई, सऊदी अरब, इराक, ओमान जैसे तेल उत्पादक देशों से ऐसे समझौते किए जिनसे ऊर्जा के साथ साथ व्यापार के नए दरवाजे खुल गए। और खास बात, अब ये व्यापार डॉलर में नहीं, भारतीय रुपए में हो रहा है। यानी जितना व्यापार बढ़ेगा उतना ही डॉलर की पकड़ डीएच कमजोर होगी। दूसरा मोर्चा भारत ने यूरोप पर खोला। जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम और इटली जैसे देशों में भारत ने अपनी पैठ बना ली। अब यूरोप के सुपरमार्केट में भारतीय उत्पाद अमेरिकी या चीनी सामान को पछाड़ रहे हैं। जर्मनी से मशीनें आ रही हैं, भारत से तैयार माल जा रहा है और ये साझेदारी अब यूरोप की नई धड़कन बन चुकी है। तीसरा बड़ा कदम था एशियाई देशों के साथ नया गठबंधन। दक्षिण कोरिया, वियतनाम, थाईलैंड, ये वो देश हैं जो चीन की फैक्ट्री वाली छवि को चुनौती दे रहे हैं और भारत इस नए एशियाई गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है। चीन की जगह भारत अब नई मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल के रूप में उभर रहा है। और फिर आता है अफ्रीका। भारत ने वहां वो किया जो चीन दशकों से नहीं कर पाया। चीन ने अफ्रीका को कर्ज के जाल में फंसाया, लेकिन भारत ने उसे साझीदार बनाया। नतीजा, टोगो, केन्या, नाइजीरिया, मिस्र और तंजानिया अब भारत के सबसे बड़े नए मार्केट बन चुके हैं। भारत ने वहां स्कूल, सड़कें और टेक्नोलॉजी दी। बदले में अफ्रीका भारत को बाजार दे रहा है। अब जरा सोचिए, जब अमेरिका भारत पर टैरिफ का हमला कर रहा था, तब भारत उसके पड़ोसी देशों कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील के साथ डील कर रहा था। यानी अगर अमेरिका अपने दरवाजे बंद करेगा तो भारत उन्हीं के पड़ोस के रास्तों से अमेरिकी महाद्वीप में एंट्री लेगा। यही तो है भारत की असली चाणक्य नीति, दुश्मन को उसके ही घर में मात देना।
इन 24 देशों का ये गठबंधन अब भारत की नई आर्थिक सेना बन चुका है। अमेरिका का हर वार, चीन की हर चाल अब इस गठबंधन से टकराकर नाकाम हो रही है। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। उसने सिर्फ बाजार नहीं बदले, उसने पूरी सोच बदल दी। ये वही भारत है जिसने पीएलआई स्कीम के जरिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने पर मजबूर कर दिया। पहले जहां कंपनियां चीन में अपने प्लांट लगाती थीं, आज वो भारत की धरती पर आ रही है। सैमसंग, एप्पल, फॉक्सकॉन सब ने भारत में निवेश बढ़ाया और इसका असर क्या हुआ? भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। और जब भारत ने अपने उद्योगों को खड़ा किया, तब उसने साथ ही साथ एक और बम फोड़ा, रुपए में व्यापार का फॉर्मूला। ये कदम ऐसा था जिसने डॉलर की नींव हिला दी। यूएई और रूस जैसे देश अब भारत के साथ सीधे रुपयों में व्यापार कर रहे हैं। मतलब अब भारत को हर डॉलर के लिए अमेरिका की तरफ देखने की जरूरत नहीं। ये आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सबूत है। अब बात करते हैं अमेरिका की, जिसे लगता था कि वो भारत को झुका लेगा। लेकिन अमेरिका खुद अब दोहरी मुश्किल में है। एक तरफ उसे चीन की चुनौती से निपटना है और दूसरी तरफ भारत की आर्थिक छलांग उसकी योजना को ध्वस्त कर रही है। आंकड़े खुद गवाही दे रहे हैं। भारत से अमेरिका को निर्यात 13% बढ़ गया। यानी टैरिफ लगाने के बाद भी भारत झुका नहीं। हाँ, सितंबर में गिरावट आई, लेकिन सिर्फ अस्थायी। भारत के पास अब इतने रास्ते हैं कि एक दरवाजा बंद भी हो जाए तो 10 और खुल जाते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, ये इकोनॉमिक महाभारत है। और इस बार अर्जुन है भारत, जिसके पास है नीति शक्ति और दूरदृष्टि। भारत ने जो रिस्क स्ट्रैटेजी अपनाई है, वह पूरी दुनिया के लिए मॉडल बन चुकी है। किसी एक देश पर निर्भरता खत्म कर देना, यही असली आर्थिक आजादी है। अब भारत के लिए अमेरिका सिर्फ एक व्यापारिक साथी है, भगवान नहीं। अब अमेरिका चाहे क्वाड बनाए, इंडो पैसिफिक साझेदारी करे या मीटिंग पर मीटिंग बुलाए, भारत अब बराबरी से बात करता है। आंख में आंख डालकर भारत का आर्थिक चक्रव्यूह एक दिन में नहीं बना। ये वर्षों की मेहनत, योजनाओं और दूरदर्शी नीति का परिणाम है। प्रधानमंत्री से लेकर विदेश मंत्रालय तक हर स्तर पर भारत ने रणनीतिक मुलाकातें की। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और एशिया के उन देशों से जिनसे पहले शायद ही कभी भारत ने इतना गहरा आर्थिक रिश्ता बनाया हो। ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि जब भी कोई महाशक्ति भारत पर दबाव बनाए, तो भारत कह सके, हमारे पास और भी रास्ते हैं। आज यही रास्ते भारत को वैश्विक मंच पर चमका रहे हैं। चाहे तेल हो, टेक्नोलॉजी हो या ट्रेड, हर जगह भारत की हिस्सेदारी बढ़ रही है। दुनिया के बिजनेस लीडर्स अब कहते हैं, इंडिया इज नॉट दी नेक्स्ट चीन, इंडिया इज द न्यू इंडिया। और यही बात अमेरिका और चीन दोनों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। चीन के ड्रैगन की आग बुझ रही है और भारत का तिरंगा नए आर्थिक आसमान में लहरा रहा है। यह है भारत की साइलेंट इकोनॉमिक स्ट्राइक, जिसमें कोई मिसाइल नहीं, सिर्फ रणनीति थी। कोई धमाका नहीं, बस योजनाबद्ध प्रहार था। और उसका असर इतना गहरा कि अब IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO तक भारत की नीति को गेम चेंजर कह रहे हैं। भारत ने दिखा दिया है कि नए युग की जंग सीमाओं पर नहीं, बल्कि बाजारों में लड़ी जाएगी। और जंग का असली विजेता वही होगा जो व्यापार, तकनीक और मुद्रा तीनों पर कब्जा कर ले। और आज की सच्चाई यही है। भारत इन तीनों मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ चुका है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या ये भारत की आर्थिक आजादी की शुरुआत है? क्या आने वाले सालों में भारत डॉलर को हराकर दुनिया की नई आर्थिक महाशक्ति बनेगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, भारत की नई आर्थिक क्रांति की कहानी है।